अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा नाजरीन, आज के इस व्लॉग में बहुत अहम खबरें हैं, आखिर तक सुनना जरूरी है क्योंकि बहुत एक अजीब व गरीब किस्म का खेल अभी दोबारा शुरू हो गया है और उसमें कुछ अहम बातें हैं, कुछ अहम ऐसे नुकात हैं जो आपको समझाना और आपको बताना बहुत जरूरी समझता हूं। तो कोशिश करूंगा इस छोटे से व्लॉग में अपने व्यूअर्स को, अपने नाजरीन को उन तमाम हकायक के साथ तफसील से बात कर सकूं। काजी भी अपना और हाफिज भी अपना हो गया है और इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या स्टोरी है। 3 माह पहले चीफ जस्टिस की तकर्री का जो नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है, इसका क्या तासुर लोगों के ऊपर जा रहा है और इस आने वाली चीफ जस्टिस को किस किस तरह, किस किस मामलात में, किस किस तनाजुर में मुतनाज़े बना दिया गया है और मुतनाज़े बनाया जा रहा है और इससे कौन से ऐसे मकासद है जो वो हासिल करना चाहते हैं ये पीडीएम हुकूमत। इस हुकूमत में हकीकत में किसी किस्म का कोई इदारा, कोई शख्स, कोई ग्रुप और किसी को भी पाकिस्तानी को इन्हें बख्शा नहीं। अगर आप देख ले, यानी किसी भी सूरत में तसादुम हो या इख्तिलाफ हो या वो तजाद हो या वो नफरत हो, उसके फैलाने में, उसके बनाने में या उसके मजीद बढ़ाने में कोई कसर अब तक इन 14-15 महीनों में नहीं छोड़ी है। भारत जस्टिस काजी फायजी साहब, उनका आने वाले या होने वाले जो नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, नया चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिफिकेशन है जो कि 17 सितंबर से अब से 3 महीने बाद होने वाला है और वो नो डाउट चीफ जस्टिस तो उससे बनना ही है, उसका नोटिफिकेशन 17 सितंबर का आज जारी कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन जारी तो हो गया लेकिन इससे बहुत सारे सवालात अभी काजी फायजीजा साहब की शख्सियत पर या अदालत की जैसे अहम इदारे पर, या आप देख लें कि उमर अता बंदियाल साहब के जो बंदियाल साहब अभी जो सेटिंग चीफ जस्टिस है उनके ऊपर और आने वाले जो जैसे कह सकते कि मुख्तलिफ फैसले हैं, जो मुख्तलिफ मामलात है, जो NRO2+ के कुछ वाकयात है, उस हवाले से लोगों के ज़हन में सवालात और तशवीश से भरे हुए सवालात पाए जाते हैं। मुख्तलिफ तज्ज़िया निगार, मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन, मुख्तलिफ अदालतों से बाखबर लोग और जो अदालतों में रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर्स है, वो जो है ना वो मैंने अदालतों के जो बीट करते हैं वो रिपोर्टर्स वो अजीब व गरीब किस्म के तज्ज़िये के साथ अवाम को या अपने मीडिया चैनल्स को खबरें दे रहे हैं। आज से ये नोटिफिकेशन आ गया है और आज तक अगर आप पिछले जितने भी नोटिफिकेशन इन्हीं अदालतों के चीफ जस्टिस के जो उसके तैनाती थी या उनकी तकर्री थी, उस हवाले से 20-25 दिन से पहले आज तक किसी का नहीं आया है। आप चीफ जस्टिस साबिका चीफ जस्टिस गुलजार साहब का ले ले, अब साबिका चीफ जस्टिस वो साकिब निसार साहब का ले ले, या साबिका चीफ जस्टिस जितने भी से पहले गुजरे उनके ले ले, यानी कुछ 4-5 अगर पिछले आप देख ले तो किसी का भी इस तरह इतना पहले और इतना जो है ना 3 महीने पहले ये कभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। एनीवे, इस हुकूमत ने हकीकत में अखलाकी इक़दार के, इस हुकूमत ने जमहूरियत के मयार के, हकीकत में लोगों को, पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ और सिर्फ ये ट्रक के बत्ती के पीछे और हुकूमत ने इदारों के साथ साथ अवाम को जो चूना लगाना है, सिर्फ उसी का जो है ना वो एक मयार छोड़ा है। बाकी सारे मयार उसने तोड़ दिए, बाकी सारे मयार के जो रिकॉर्ड थे वो तोड़ दिए, बाकी सारे अखलाकी इक़दार के जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिए। खुद कुछ करना नहीं आता है और खामखा इदारों में, इदारों के जो भरे होते हैं सरबराहान, उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मुतनाज़ा बनाया जा चुके हैं। एनीवे, मुल्क को 2035 तक लीज या ठेके पर देने का एक जो कदम उठाया गया है, जिसको मईशत को मजबूती का नाम दिया गया है या मजबूत बनाने का नाम जो दिया गया है, इसी शहबाज शरीफ ने और फिर उसके बैक पर इसकी जो निगरानी है, ये इसकी जो देखभाल है, वो आज एक मीटिंग में, एक कॉन्फ्रेंस में, एक इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिफ मुनीर साहब जो ना वो उनके हवाले कर दिया गया और कहा गया कि इस
जो मईशत की हमारी एक प्लानिंग है, एक मंसूबा है, वो लॉन्ग टर्म मंसूबा जिसे आप कह सकते हैं, ठेकेदारी पे देने वाला जो सिस्टम आप कह सकते हैं उसको। अगर आप देख लें जो आपके पोर्ट से, भले वो एयरपोर्ट से या वो आपके बाकी असासजात हो या वो बहरी पोर्ट से, उसको सऊदी अरब को या दूसरे ममालिक को ठेके पे देने या लीज पे देने की जो ना वो जो शिमागोइया हो रही है या जो खबरें गर्दिश में है, वो भी आपके सामने है। इसका मतलब कि अपने मामलात, अपने जो जराए इनकम है, अपने जो रिसोर्सेज है या ज़र मुबादला है या इस किस्म के जो अर्निंग सोर्सेज है, उसको आप किसी और के हवाले कर दो और उसको बोलो कि 80% आपका और 20% हमें दे दिया करे और आप चला दिया करे। मीन्स के हमारे पास चलाने के लिए ना अहलियत है और ना इन चीजों से फायदा उठाने के लिए वो पैसा या वो इन्वेस्टमेंट है जो हम इनको उठा सके और उनको चला सके। बहरहाल दरामदात है नहीं, बरामदात है नहीं, एक्सपोर्ट टप है, इंपोर्ट टप है, और बाकी जो आपके बैरूनी ममालिक से कर्जे आने हैं या बैरूनी ममालिक से जो मदद है या बैरूनी ममालिक के साथ आपके जो बाकी इवन के अपने नेबर ममालिक के साथ भी जो ताल्लुकात है, जो एक एतबार है, एतमाद है, वो खत्म हो चुका है। इवन दो कि आपके जो अपने पाकिस्तानी मुकीम बैरूनी ममालिक में, तो उनके भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या यहाँ पे डॉलर भेजना या डॉलरों में पाकिस्तान के अंदर एक सिलसिला जारी होना वो बंद हो चुका है। और उसके खिलाफ भी ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों ने जो अपने मजलूम अज़ाए में वो जारी वसारी रखे और वो भी अभी पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई डॉलर का लेना देना या भेजना वो काम नहीं करे, ना उसके लिए तैयार है। अब कैसे होगा जब डॉलर नहीं आएगा, जब आपके ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं होंगे, जब आपके अपने कुछ मंसूबे नहीं होंगे, जब आपके पास अपनी कोई अकल, कोई खोपड़ी नहीं है, जब आपके पास अपना कोई मुताल्लिका जो एक मईशत उठाने के मंसूबे होते हैं या कुछ एक सोच होता है या कुछ फार्मूलाज होते हैं, जैसे कुछ टीम में होता है, वो है ही नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ इंतकाम के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस खत्म कराने के लिए और करने के लिए और सिर्फ अपने चापलूसी और बूट पॉलिश के लिए आए हैं और सिर्फ अपने जो भगोड़ा हमारे यहाँ पाकिस्तान से भागे हुए इश्तिहारी लोग हैं उनको आजाद कराने के लिए, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड के चक्कर में अभी हम पर मुसल्लत हुए या कराए गए, सिर्फ इस चक्कर में है। बाकी इस कौम के, इस 24 करोड़ अवाम के सिर्फ जो ना वो यूं समझ ले कि अल्लाह के वास्ते छोड़ा है और सिर्फ अल्लाह ही जो ना अभी इस वक्त हाफिज है और अल्लाह ही जो ना वो यूं समझ ले कि मददगार है, बाकी कोई और इंसानी सूरत में नजर नहीं आ रहा है। एनीवे, मईशत का भी टेका दे दिया है। अब किसको? अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को या अफवाज पाकिस्तान को। एक तरफ कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान का सियासत से या इस तरह के मामलात से कोई सरोकार नहीं, दूसरी तरफ कहा जाता है कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े मामलात है वो सारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या अफवाज पाकिस्तान के जरिए ही चलाना है, अफवाज पाकिस्तान ही उसके जो ना देखभाल करेंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये हम सियासतदानों के लीडरशिप में ये मुल्क चल रहा है? ये अभी इस वक्त मिनी मार्शल लॉ की सूरत में चल रहा है। अल्लाह खैर करे। फौजी अदालतों में जो शहरियों के ट्रायल थे उनके खिलाफ भी दरख्वास्तें, जो 3 दरख्वास्तें जमा कराई गई है, जिसमें एतजाज एहसन साहब की भी एक दरख्वास्त गई है, उसको समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में कल से इन तमाम दरख्वास्तों पे समाअत इन अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में जो फौजी अदालतों के खिलाफ समाअत है वो कल से शुरू होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 जो जजेस पे मुश्तमिल जो एक लार्जर बेंच बनाया गया है, जो तश्कील दिया गया है, वो लार्जर बेंच से समाअत करेंगे, जिसमें आप कह सकते हैं कि जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस काजी फाइजीसा समेत बहुत सारे और जो याहिया अफरीदी साहब है, जो मुनीब अख्तर साहब है और इस किस्म के मंसूर अली शाह साहब, सारे जो ये नामवर टॉप मोस्ट 1 से लेकर 7 तक जो सीनियर जजेस है, वो क्या करेंगे? वो जस्टिस साहिबान समाअत करेंगे। अब देखना ये कि क्या सिविलियन के जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में होगा या वो हमारे जो आम अदालतें हैं, सिविल कोर्ट जो है उसमें, इन्हें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स या सेशन कोर्ट्स, उसमें ये समाअत होगी या इन केसेस की जो इंसाफ का एक तकाजा है वो पूरा होता हुआ दिखाई देगा या नहीं। बहरहाल ये वक्त बताएगा, लेकिन
कल इस पे समाअत शुरू होगी। अब देखना ये एक लार्जर बेंच है कि लार्जर बेंच क्या फिर स्मॉलर बेंच में तब्दील होता है, फिर उसी तरह जैसे अभी अभी रिसेंट पास्ट में इख्तिलाफात और फिर 9 से 7 और 7 से 5 पे और 5 से फिर 3 पे और फिर इस किस्म के एक आंख मचूली वाला खेल और ये लॉन्गर और 17 सितंबर के बाद तक ये मामला फिर चलता हुआ नजर आ रहे नहीं। बहरहाल ये जो काजी फायजी साहब का एक आज एक सिंबॉलिक जिसे आप कह सकते कि एक ये जो एक तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ये बहुत सारे तशवीश से भरा हुआ है, ये बहुत सारे तजादात से भरा हुआ है और उसके हवाले से फ्यूचर में यानी इन फ्यूचर इमरान खान पीटीआई या इनके जो मुखालिफिन है यानी इमरान खान को घेरना, इमरान खान को अदालतों की तरफ से फिर यानी अफवाज पाकिस्तान की तरफ से यानी दोनों चीफ जो हमारे इस वक्त वो उससे कुछ चीप किस्म के मामलात और चीप किस्म के जो एक जैसे आप कह सकते कि एक गैर आईनी या गैर कानूनी अंदाज में उनको कानूनी अंदाज देकर उनको घेरना, उनको किसी तरह अंदर कराना या अल्लाह खैर करे कोई ऐसी सजा जो कि पाकिस्तान के अवाम के लिए एक मायूसी के या एक बहुत अफसोसनाक किस्म का कोई वो एक फ्यूचर नजर आता हो, तो अल्लाह ना करे ऐसे कुछ सजाएं जो ना वो दिलाए जाए, ऐसे कुछ सजाएं जो ना वो अनाउंस कराए जाए। एनीवे इसमें बहुत सारे मामलात छुपे हुए वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह आपको कोशिश करेंगे जैसे ही कुछ हकायक पर मबनी चीजें आती है वो बताते रहेंगे। लेकिन अब अगर आप देख लें तो आपको इलेक्शन आने वाला है और पीपल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और बहुत सारे और जो हमारे पीडीएम पार्टीज है उनके नए नए वादे, नए नए आपको माशाल्लाह जैसे कि पाकिस्तान में पहली मरतबा हुक्मरानी करने या इलेक्शन में एक जुमात के सेंस में वो सामने आने वाले पार्टियां हैं, वो आपको नए नए वादे, नए नए ऐसे कुछ दावे वो करते रहेंगे और आवाम को 75 साल से जैसे बेवकूफ बनाए जा रहे उसी तरह अब फिर बेवकूफ बना के अपने ये जो जिससे आप बरानाम जमहूरियत या बरानाम इलेक्शन के नाम पे आने वाले जो वजीर आजम या ऐसे जो काबीना है वो आएंगे तो उसके लिए अवाम का नाम इस्तेमाल करके हमारे ऊपर मुसल्लत होंगे। तो इनके बातों में, इनके मदारीपन में अवाम को एक गुजारिश है कि वो उनको नहीं आना चाहिए और उन्होंने अपने वोट का या अपने ज़मीर का इस्तेमाल ऐसा करना है जैसे कि उनको वाकई नजर आता है कि अगर लीडर है तो सिर्फ एक ही है और उसका नाम इमरान खान है। हकीकत में इस पाकिस्तान के साथ मुखलिस लीडर को कोई छोड़ते नहीं है। अगर उनको छोड़ा जाए तो फिर मुल्क के बहुत सारे जो माफियाज है, बहुत सारे जो इदारों में बैठे और 2 नंबरी लोग हैं जो इदारों में बैठकर अपने मुख्तलिफ जगहों पे जजीरे खरीदने वाले मुख्तदर शख्सियात है, उनका जो है ना वो इस तरह के धंधा जो है ना वो बंद हो जाएगा और उस धंधे से फिर बहुत सारे उनके जो कमाने के सोर्सेज है वो खत्म हो जाएंगे और खत्म होते हुए दिखाई दे रहे। इसी वजह से वो आगे इस तरह के लीडर को नहीं छोड़ते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपने बाराती काबीना के साथ, अपने मखसूस चाहने वाले लोगों के साथ वो फ्रांस के दौरे पे गए। यहाँ 2 रुपया नहीं है, यहाँ इसाकदार जो है वो अमेरिका के मिन्नत तरले कर रहे हैं कि हमें जो है वो IMF को राजी कर दे कर्जा देने पे, यानी कर्जे पे चलने वाला मुल्क जो है भूख और अफलास में जो है फंसा हुआ और घिरा हुआ मुल्क, और उस मुल्क के वज़ीर आज़म माशाल्लाह किसी एक मुल्क के भी दौरा नहीं छोड़ते हैं। 14 से 15 महीने में तकरीबन 16 से 18 दौरे कर चुके और उनको वाकई बैरूनी ममालिक के दौरों का एक दौरा पड़ा रहता है। एनीवे अब क्या होने वाला है, परवेज खट्टर के बारे में भी बहुत सारे और मामला जो कि आपके साथ शेयर करता जाऊं। परवेज खट्टर के बारे में पीटीआई के जो अभी जनरल सेक्रेटरी इस वक्त जो ऐलानिया वो जारी किया है पीटीआई की तरफ से कि परवेज खट्टर की जानिब से तहरीक इंसाफ के अरकान को जुमात से अलहदगी की तरगीब दिलाने का मामला, यानी लोगों को उकसाने के लिए कि इस जुमात के लिए पीटीआई को इमरान खान का साथ छोड़ दे और इस पार्टी को छोड़ा जाए और खत्म कर दे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
उस हवाले से एलानिया जारी किया है और शोकाज नोटिस जिसे कह सकते वो परवेज खट्टर को दे दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने परवेज खट्टर के खिलाफ जमाती सतह पर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से परवेज खट्टर को इज़हार वजूह का नोटिस जारी और परवेज खट्टर से 7 रोज में जवाब तलब कर लिया गया है। जवाब तसल्ली बख्श न होने या इज़हार वजूह के नोटिस के जवाब से गुरेज पर कार्रवाई आगे बढ़ाने की तनबीह दी गई है इस नोटिस में या इस शोकाज नोटिस में जो उमर अयूब साहब ने जारी किया पीटीआई की तरफ से परवेज खट्टर को। परवेज खट्टर की खामोशी पर बहुत सारे सवालात उठ रहे थे और उन सवालात और इनमें का जो एक वजह थी वो सामने आ गए और अब परवेज खट्टर के बारे में कहा जा रहा है कि असद उमर के साथ मिलके, जैसे कि असद उमर ने कल की व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि उन्होंने भी जिक्र किया था कि मेरे परवेज खट्टर से मुलाकात हुई है, इवन दो कि इमरान खान के साथ नहीं और परवेज खट्टर के साथ मुलाकात हुई है। तो ये जो अपना एक दवा बना रहे थे, अपने एक जमात बना रहे थे, वो हो सके वो 2 दिन में ऐलान भी हो जाए, लेकिन ये जो चोरी चुप के लोगों को, अवाम को वो उकसा रहे थे, खासकर KPK के अवाम को, ये हकीकत में एक पाकिस्तानी कौम के या हमारे KPK के अवाम के लिए एक अलमिया है और हमारे साथ एक वाकई बहुत बड़ा फ्रॉड और धोखा है और उसके मुतरादिफ है। आज के इस व्लॉग से मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ नासिर।